श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु, शनि और सूर्य की स्थितियों के बारे में। राहु, शनि, सूर्य तीनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर रख सकते हैं। राजा हैं सूर्यदेव, और जब ये राहु शनि भी विशेष अवस्थाओं में होते हैं तब ये भी आपके लिए एक एक ग्रह कीर्तिमान स्थापित करवाने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए, मित्र बदलते हैं, परिवार के नेचर बदलता है, आपके प्रति स्थितियां बदलती हैं, लेकिन क्या होता है, आपकी परिस्थिति पिछले 7.5 वर्षों से बदल ही नहीं रही है। कारण साढ़े साती का प्रभाव। अब ये साढ़े साती जो कि पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुकी है, इसमें ग्रहों की परिवर्तित होती स्थितियों, देखिए हो सकता है आपके ग्रहों का, क्योंकि देखिए जब विषम अवस्थाओं में हम विषम कार्य करने लगते हैं तो क्या होता है, ग्रहों पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कि आज के बाद यानी कि आपके जीवन में जो ये समय आ रहा है, यह किस प्रकार से आपके लिए लाभान्वित होने वाला है। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। शनि सूर्य की युति हो रही है आपके धन भाव में। आपके राशिपति और धनपति होकर शनि देव बैठे हुए हैं आपकी धन भाव में। राहु शुक्र बुध की युति हो रही है आपके पराक्रम भाव में। गुरुदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं कारक स्थान पर, और मंगल देव रोग रिप्रीड के घर में बैठे हुए हैं। केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके नवम हाउस में। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। 6 मार्च से किस्मत चमकेगी। राहु सप्तमांश का बड़ा परिवर्तन, मकर राशि। राहु शनि सूर्य चमत्कार। राजा के जैसे होगा वैभव। अचानक बरसेगा धन, सोने से भरेगी तिजोरी। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से बनने जा रही हैं और राहु शनि सूर्य पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, ऐसे क्या होने जा रहा है कि 6 मार्च से किस्मत चमक जाएगी। तो इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो देखिए, 6 मार्च को बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि राहु के बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि और राहु का सप्तमांश का हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, जबकि उसका प्रभाव तो राहु से भी बड़ा होता है आपके जीवन पर। राहु की निगेटिविटी जो होती है आपको तुरंत ही पता चलने लग जाती है जब आप कार्यों को करते हैं, या समय समय पर आपको दिखाई देती है। किंतु राहु के सप्तमांश की निगेटिविटी आपको तब पता चलती है जब आप अपनी पूर्ण एनर्जी, पूर्ण धन और पूर्ण टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। यानी कि जब कार्य के संपूर्ण होने का समय है। सपोज कीजिए कि आप बिजनेस की तैयारी में लगे हैं, आपको महीनों लग गया उस बिजनेस को स्टेबल करने में, किंतु जब एन समय आया किसी एक साइन की वजह से, या किसी एक मशीन की वजह से, या किसी एक व्यक्ति की वजह से आपका वो कार्य नहीं हो पाया और डिस्ट्रॉय हो गई पूरी मेहनत, पूरा प्रयास, आप हाथ मलते ही रह गए। अब आपको फिर से नए सिरे से चीज़ें प्रारंभ करनी पड़ेंगी। आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, आपको यहाँ तक कि ज्वाइनिंग के लिए डेट भी दे दी गई, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया कि फला फला डेट को आप ज्वाइनिंग करिए, और आपने 1-2 दिन बहुत अच्छे से वहाँ कार्य भी किया। किंतु तीसरे ही दिन आपसे कहा जाता है कि देखिए, आपकी सेवा की अब आवश्यकता नहीं। क्या स्थिति होगी आपकी कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत के बाद उस पद को प्राप्त किया, और अंत में आपको मात्र 1-2 दिन के बाद ही पता चलता है कि ये चीज़ें आपकी खराब हो गई। तो देखिए, यह राहु का सप्तमांश बहुत ही बड़े वाले प्रभाव देता है और बहुत निगेटिव, किंतु इसे सात्विक ग्रह कहा जाता है। देखिए, सात्विक ग्रह ये भी बहुत अचानक होता है जो कुछ भी होता है जीवन में। सपोज कीजिए आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि इतनी यूज़लेस है कि आप उसको भूल ही चुके हैं, या आपके पिता ने कुछ शेयर खरीदे हैं और आप उन शेयर्स को
पिता भी, क्योंकि उनकी कीमत जो है बहुत डाउन चल रही थी कि एक दिन वर्षों बाद आपको अचानक पता चलता है कि आपकी वह ज़मीन या आपके वो शेयर जो आपके पिता के द्वारा खरीदे गए थे, आज उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है। ये भी राहु के सप्तमांश के ही प्रभाव होते हैं। राहु के सप्तमांश यानी कि केतु महाराज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज की, जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य को ये बाधित भी कर सकते हैं और भाग्य को बहुत बुलंद भी कर सकते हैं। किस्मत चमकेगी। देखिए, किस्मत और लग्न दो ऐसे भाव होते हैं कि यदि इनमें से एक भी भाव आपका प्रबलता से आपका साथ दे देना, तो फिर समझ लीजिए कि आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जो भी चाहते हैं उस कार्य को करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके किस्मत का बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि केतु महाराज अब अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु की तरीके से केतु की भी जो चाल है वह उल्टी है, वक्र गति है इनकी। वक्री होने के कारण इनके बल भी ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि ये वक्र अवस्था में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अब तृतीय चरण से लेकर अब ये द्वितीय चरण में जाने वाले हैं। द्वितीय चरण में यानी कि सूर्य देव जहाँ के स्वामी हैं, सूर्य देव इस समय आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और इनका प्रभाव आप पर किस तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि ये पंचम दृष्टि से आपको स्वयं को देख रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि केतु महाराज आपके जीवन में इस समय पर क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। क्योंकि राहु के जस्ट सामने बैठे हैं तो राहु को भी ये प्रभावित करेंगे और धन भाव में बैठे होने के कारण, सूर्य के साथ होने के कारण शनि को भी प्रभावित करेंगे। हालांकि शनि के पास इस समय अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो अन्य ग्रहों का ही है। जैसे सूर्य के साथ बैठे हुए, इनकी दृष्टियों के माध्यम से जो बल जा रहा है वो सूर्य का ही जा रहा है। वहीं गुरु महाराज भी इस समय सूर्य के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे, तो पूर्ण कुंडली जो है इस समय पर आपकी देखी जा सकती है कि सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इस समय पर जो भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य बहुत ही बलवान अवस्था में होंगे, समझ लीजिए कि वह इस समय पर कीर्तिमान स्थापित करता हुआ आपको दिखाई देगा। अचानक होगा, जो कुछ होगा अचानक ही उसे जॉब मिलेगी, या अचानक ही कोई बिजनेस करना चाहता था बिजनेस में, या किसी फील्ड में है उसी फील्ड में उसे एक कीर्तिमान स्थापित करने का मौका मिलेगा। रातों रात जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाए, ऐसे कार्य करने का उसको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिनके बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी है उन्हीं को ये प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य की स्थिति जिनके बर्थ चार्ट में सामान्य भी है तो भी ये प्रभाव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए, इन वीडियोस के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। और सूर्य महाराज तो वैसे भी प्रत्यक्ष देवता है, इनके आप उपाय करेंगे आपको 2 ही 4 दिनों में इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए, आज चर्चा चल रही है केतु महाराज की। तो केतु महाराज आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात कि इन पर देखिए मंगल की भी दृष्टि जा रही है, गुरु की भी दृष्टि जा रही है और राहु शुक्र बुध की भी दृष्टि जा रही है, जिस कारण से देखिए इनको कई सारे ग्रह, 6 ग्रह देख रहे हैं। 6 ग्रह देखने के कारण आपके भाग्य का सितारा भी बुलंद हो रहा है। वहीं देखिए, इस समय पर क्या होगा कि केतु महाराज जब सुबह में आएंगे तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों में आपके लिए देखिए रास्ते नहीं प्राप्त हो पा रहे थे कि आपको कहाँ से क्या करना है, किससे बात करनी है या कहाँ से किसके साइन लेने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्वमेव थोड़े से ही प्रयास से प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। सपोज कीजिए कि आपको किसी अधिकारी के साइन लेने हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस अधिकारी तक कैसे पहुँचा जाए। ये हो सकता है आपकी मित्र मंडली से ही आपको पता चल जाए, आपके परिवार के किसी सदस्य से ही पता चल जाए, किसी कुटुंबी से ही पता चल जाए, लेकिन जब तक आपका समय अच्छा नहीं आता ये चीज़ें आपको किसी से पता नहीं चल पाएंगी। वहीं देखिए कि पिता पिता देखिए, पिता के साथ आजकल के दौर में बहुत कम लोगों की बनती है, क्योंकि पिता को आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती और आपको पिता की चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका दौर दूसरा था, आपका दौर दूसरा है। कि चीज़ें जो हैं उस समय में बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती थी, लेकिन ये समय जो है बहुत मुश्किलों भरा है, मुसीबतों भरा है, कि स्ट्रगल का समय है। तो इसलिए आपकी परेशानी को आपके पिता समझ नहीं पा रहे थे। फलतः क्या हो रहा था कि आप लोगों के मध्य में एक अनजाना सा
तनाव का माहौल बना हुआ था, वो तनाव का माहौल समाप्त होगा। पिता के द्वारा आपकी किसी भी प्रकार से या पिता की सलाह आपको अच्छी से प्राप्त हो जाए, जिसके कारण से आप सफलता के चरम पर पहुंच जाए, या फिर पिता के द्वारा आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाए। कुछ पिता के द्वारा आपके जीवन में इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य देखिए पिता के भी कारक होते हैं। तो इस समय पर सूर्य का प्रभाव जब केतु महाराज पर देखा जाएगा, तो और पिता के ही घर में बैठे हुए हैं, तो मतलब पिता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब सीधे ये पंचम दृष्टि से लग्न को देखेंगे। सबसे बड़ी बात, जब तक इस दौरान आप, जो लोग पर्यटन के शौकीन हैं, उनको तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि आप इस दौरान आध्यात्मिक रहने वाले हैं, और मकर राशि के जातक जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, अध्यात्म से जुड़कर रहेंगे। अब अध्यात्म का मतलब ये तो बिल्कुल मत लगा लीजिएगा कि दिन रात आपको घंटी बजानी है या आपको जोत जलानी है। आपको दिल से श्रद्धा से नमन करना है और ईश्वर का कृतज्ञता प्रकट करना है। ईश्वर के प्रति एक आस्था, यह इस समय पर आपके अंदर देखी जाएगी कि इस दौरान आपको किसी गुरु विशेष का भी साथ प्राप्त हो सकता है, मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। देखिए, गुरु जरूरी नहीं आध्यात्मिक ही हो, आपको आपके कैरियर से संबंधित रास्ता दिखाने वाला भी गुरु होता है, आपको आपके परिवार से संबंधित सही सलाह देने वाला भी गुरु होता है। इस दौरान क्या है, आपकी तीर्थ यात्रा पे बहुत ज़्यादा जाने की इच्छा बलवती होगी और आप जा भी सकते हैं। सप्तम दृष्टि तो ये आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, पराक्रम को सही दिशा प्राप्त होगी, सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, और जब सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, तब क्या होगा कि आप सफलता चढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं धन भाव में बैठे हुए सूर्य का भाग्य से संबंध बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यह आपके जीवन में एक, कहते हैं ना कि चमत्कार की सी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। नवम दृष्टि गुरु पर जा रही है। अब गुरु के साथ इनका नवम पंचम संबंध बना हुआ है, जिसके कारण से देखिए, गुरु सूर्य मंगल ये तीनों ही मित्र ग्रह हैं, तो बुध भी सात्विक ग्रहों में आते हैं, जिसके कारण से इस दौरान देखिए इन सभी ग्रहों का प्रभाव जो है आपके भाग्य भाव पर देखा जा रहा है। आपको भाग्य भाव की प्रबलता प्राप्त हो सकती है, आपको भाग्य का साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ होगा आपका, आपके विचार, आइडियोलॉजी लोगों को बहुत इम्प्रेस करेगी। यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा विराम दें। संतान की तरफ से आप बहुत गौरवान्वित होने वाले हैं। संतान आपकी कुछ अच्छा करने वाली है, आज्ञाकारी रहने वाली है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत सपोर्टिव होगा। इस समय कह सकते हैं कि जो आधुनिक युग है, इसमें लोग क्या है कि पैसों से रिश्तों को तोलते हैं। तो इस समय आपका पार्टनर जो होगा उस इस टाइप का नहीं होगा, बल्कि उसको सिर्फ आपके साथ से मतलब होगा। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखें। स्टूडेंट वर्ग पूर्ण तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। शेयर मार्केट से काफ़ी बड़े लाभ की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केतु महाराज जो भी देते हैं बड़ा देते हैं, बहुत बड़ा। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में केतु सूर्य दोनों ही ग्रहों की स्थिति खराब होगी, तो उन लोगों के लिए देखिए प्रभाव भी विषम ही प्राप्त होने वाले हैं। इसी के लिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं कि निरंतर आप उपायों को करते रहें। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम है, तो आपको क्या होगा कि जब उसका कोई योग बनेगा अच्छा, तो आपको उसके प्रभाव तुरंत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो भी लोग आपको बताते हैं कि एक दिन में भाग्य बदल जाती है, 2 दिन में भाग्य बदल जाती है, वो आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। और भ्रम में ना आए, तो इसलिए उपायों को सदैव करते रहें। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः, सूर्य के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए देखिए अर्घ दे दीजिए नित्य प्रति। प्रातः पर्टिकुलर समय पर ये अर्घ देना जरूरी होता है। जैसे आपने 7 बजे का नियम लिया, 5 बजे का नियम लिया, तो 5 बजने में 5-10 मिनट कम हो सकते हैं या 5:10 हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 5 बजे दिया, एक दिन 6 बजे दिया, एक दिन 7 बजे दिया। तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें। वहीं केतु महाराज के लिए देखिए, जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, उनको आप यदि शनिवार के दिन
कुछ खाने पीने के लिए दें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दें, उन्हें शिक्षा दें। शिक्षा देना बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है उनको, क्योंकि शिक्षा से क्या होगा कि उनका जीवन संवरेगा। जब इतने सारे लोगों का जीवन संवरेगा तो गुरु भी आपके बहुत ज़्यादा आपको अच्छे लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। या फिर ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहने वाला है। इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त यानी कि छिन्न-भिन्न अपंग व्यक्ति हैं, उन लोगों को आप उनको कुछ खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, भोजन, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, या उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो भी उनको ज़रूरत है, मेडिसिन्स वगैरह, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। काले और सफ़ेद तिल, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं केतु महाराज, तो काले और सफ़ेद तिल ले लीजिए 100-100 ग्राम, या जिस भाव में आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं। सपोज़ कीजिए द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो 2-200 ग्राम ले लीजिए, तृतीय भाव में बैठे हैं तो 3-300 ग्राम ले लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज़ इनको 7 बार अपने सिर से उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए। इनमें से कोई भी एक उपाय नियम से करने से आपके केतु महाराज आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभावकारी हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।